हूँ कि करीब 1.25 घंटे की ये बजट स्पीच थी, 1 घंटे 10 मिनट और कुछ सेकंड की। तो 1.25 घंटे की बजट स्पीच में और बड़े ही शायराना तरीके से जो वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के सुरेश खन्ना, उन्होंने बड़े शायराना ढंग से बातें रखी। मतलब जिस वर्टिकल में जा रहे थे, जिस सेक्शन की बात कर रहे थे, उससे पहले एक शायरी, तो करीब 8 या 10 उन्होंने शायरी भी पढ़ी, 8-10 शायरी पढ़ी हैं पूरे बजट के दौरान। मेरे पास ये पूरा 35 पेज का PDF है, तो मैं इसमें बताता हूँ। उनका पूरा बजट भाषण इसमें लिखा गया है, 33 या 34 पन्नों पर पूरा बजट भाषण है। सबसे पहले मैं 5 बड़ी घोषणाएं बताता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा, जो उसके पड़ोसी राज्य हैं, जो उनसे सीमा जिनसे सटी हुई है, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इनकी तर्ज पर अब 12वीं में अच्छे नंबर लाने वाली प्रतिभाशाली छात्राओं को फ्री में स्कूटी दी जाएगी। इसमें यूपी बोर्ड की भी स्टूडेंट हैं शामिल, छात्राएं शामिल होंगी, साथ ही साथ CBSE की भी। अब इसमें एक कट ऑफ आपको पता ही है कि यूपी बोर्ड का कट ऑफ मतलब 70%, मतलब बहुत ही मेधावी हो गया बच्चा, और वहीं CBSE में 90% बहुत ही नॉर्मल रहता है, वहाँ पे 99% तक जाता है मामला। तो खैर दोनों को इसमें शामिल किया गया है। तो यूपी बोर्ड की भी इसमें छात्राएं होंगी जो 12वीं में अच्छे नंबर लाएंगी, और इसके अलावा उनको CBSE को भी शामिल किया गया है। हालांकि इसमें अभी ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ये तो खैर विभाग करेगा कि इनका क्राइटेरिया क्या है। क्या सिर्फ एक टॉपर को स्कूटी दी जाएगी, या 80 से 90% का कोई क्राइटेरिया रखेंगे इतने % लाने वालों को, या हर डिस्ट्रिक्ट में टॉप करने वालों को, ये अभी सामने अभी बात नहीं आई है, बस बजट में इसकी घोषणा हुई है। जैसे कि आपने बताया कि जो प्रदेश के युवा हैं उनके लिए उनको लोन देने की बात की गई है, जिसमें कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। क्या वो शिक्षा से जुड़ा लोन है, एजुकेशन लोन? उनको कारोबार के लिए, अभी एजुकेशन के लोन की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। इसके अलावा जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए हर ज़िले में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत कोचिंग सेंटर्स खोले जाएंगे। उन कोचिंग सेंटर्स में वहाँ पर निःशुल्क पढ़ाई होगी। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे गढ़ है प्रयागराज, वहाँ पर बच्चे तैयारी करते हैं, लखनऊ आकर कुछ तैयारी करते हैं, तो ऐसे ज़िले में खोलने के प्रयास है सरकार की ओर से कि बच्चों को बाहर न जाना पड़े और निःशुल्क यहाँ पर उनको सुविधाएँ मिलेंगी। और जो साथ ही ये भी कहा गया है जो युवा पढ़ाई करने के बाद बेरोज़गार हैं, उनके लिए उन्होंने कहा है 1 लाख नए छोटे उद्योगों की स्थापना की जाएगी, ये कहा है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बजट में जो हुई, कहा गया कि जो छुट्टा मवेशी हैं उत्तर प्रदेश में, राह चलते आप ज़्यादातर सड़कों पर आपको अचानक से कोई भी मवेशी, कोई बैल, कोई गाय, आवारा पशु छुट्टा एकदम, जो अखिलेश यादव इसको तो मुद्दा भी बनाते रहे, अक्सर मुद्दा बनाते रहे हैं, और वो कई बार फसलें भी ख़राब कर देते हैं, किसानों की फसलें ख़राब कर देते हैं। उनसे राहत दिलाने की बात कही गई है बजट में, मतलब इसको मुद्दा माना गया है। तो कहा गया है कि किसानों को छुट्टा मवेशियों से राहत दिलाई जाएगी। मवेशियों के रखरखाव के लिए 2000 करोड़ का बजट अलग से दिया गया है। मतलब ये जो जानवर हैं, छुट्टा मवेशी हैं, इनके रखरखाव के लिए 2000 करोड़ का बजट है। गोवंश संरक्षण केंद्र बनाए जाएंगे और इनकी टैगिंग होगी ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि ये, कई बार ऐसा होता है ना कि किसी का जानवर है, उन्होंने खुला छोड़ दिया है और वो सड़क पे है, वो खेत में जा रहा है, शाम को अपने घर वापस आ रहा है, तो टैगिंग से ये होगा, ये पता रहेगा कि एक जानवर आवारा है, कि ये किसका है, ओनरशिप है किसी की, या ऐसे ही घूम रहा है, ये छुट्टा मवेशी है। विकास एक्सप्रेसवे को लेकर भी कुछ ऐलान हुए हैं? बिल्कुल, 4 नए एक्सप्रेसवे की बात की गई है, जिसमें आगरा एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एक नया एक्सप्रेसवे बनेगा। पहला एक्सप्रेसवे ये हो गया। फिर बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे की बात कही गई है, विंध्य एक्सप्रेसवे की बात की गई है, और जो गंगा एक्सप्रेसवे मौजूदा है उसके एक्सटेंशन की। तो कुल मिलाकर ये 4 एक्सप्रेसवे, जिसमें एक एक्सटेंशन है, एक दोनों को जोड़ता है, 2 नए एक्सप्रेसवे हैं। मथुरा वृंदावन कॉरिडोर को लेकर भी कुछ ऐलान हुआ है? उसको लेकर भी ऐलान हुआ है कि ये कॉरिडोर बनेगा, इसके लिए 150 करोड़ रुपए का बजट है। और इसके अलावा मिर्ज़ापुर में जो विंध्यवासिनी मंदिर है, अष्टभुजा मंदिर है, माँ काली खोह मंदिर है, वहाँ पर एक जैसे नैमिषारण्य में वो बना हुआ है ना मंदिरों के परिक्रमा के लिए, तो ऐसे ही वहाँ पर एक परिक्रमा पथ को विकसित किया जाएगा। और सीतापुर में जो नैमिषारण्य तीर्थ है, वहाँ पर एक केंद्र बनाने की बात की गई है, वेद विज्ञान केंद्र होगा, तो वो भी होगा। तो
युवाओं को बेरोज़गार ख़ास तौर पर युवा जो है वहाँ भर्ती का बड़ा इशू रहता है, पेपर लीक हो जाते हैं तो वहाँ नौकरी नहीं मिलती है। तो 92,919 पदों पर भर्तियों का आश्वासन दिया है। बजट में कहा गया है कि इतने करीब 1 लाख आप मान सकते हैं कि इतने पदों पर भर्ती हो रही है। इनोवेशन फंड बनाने की बात हो रही है और जो विंध्याचल मंडल है वहाँ पर एक स्टेट यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। खासकर महिलाओं को लेकर कुछ खास अलग ऐलान हुए हों? देखिए, अलग ऐलान तो नहीं हुआ है। जो पेंशन मिलती है जो अभी उसके लिए बजट सेंक्शन हुआ है। मतलब वो जो अभी स्कीम चल रही है, महिलाओं को जो पेंशन दी जा रही है उनको पेंशन आगे मिलती रहेगी। मानदेय जो है आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, सहायिका, उनके मानदेय बढ़ाने की बात की गई है। अभी खुलकर डिटेल विभाग की ओर से आएगी। यहाँ तो बजट एलोकेशन हो गया है, अब विभाग बताएंगे कि कहाँ किसको कितना किस मद में दिया जाएगा, कैसे उसको किया जाएगा और कब से ये लागू होंगी व्यवस्थाएँ। जो ब्याज मुक्त कर्ज की बात हो रही थी वो बेसिकली जो बिज़नेस करना चाहते हैं, जो व्यापारी बनना चाहते हैं, जो हमने युवाओं का जिक्र किया वो खासतौर पर व्यापारियों के लिए थे। 10 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए हैं। वहाँ पर हैंडलूम के पार्क बनाए जाएंगे, जैसे नोएडा तो कहा ही जाता है, यहाँ पे बहुत बड़ा हैंडलूम है। बुज़ुर्गों के लिए भी अगर बात करें तो उनकी जो पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, उसके लिए भी बजट सेंक्शन है, मतलब वो कंटिन्यू रहेगी। जब ये बजट मतलब नई घोषणाएं नहीं है, लेकिन जो पुरानी योजनाएं चल रही थी उसी के लिए बजट आवंटित किया गया है। एक मुद्दा काफ़ी दिनों से रहा है, आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं विभागों में, तो उनकी सैलरी को लेकर क्या उसमें भी कुछ ऐलान हुआ है? देखिए, ये कहा गया है कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में इजाफा होगा, साथ ही पीआरडी के जवान हैं उनका भी मानदेय बढ़ेगा। तो ये एक घोषणा तो हुई है। ये मतलब हर बार ये कहा जाता था कि जो आउटसोर्स वाले कर्मचारी हैं वो हमेशा इस उम्मीद में रहते थे कि कभी ना कभी हम परमानेंट होंगे, क्योंकि जितनी उनको सैलरी मिलती थी वो पर्याप्त नहीं थी। जिस हिसाब से हम देखें महंगाई दर बढ़ रही है, ऐसे में वो सैलरी में कुछ बदलाव लेकर आए हैं, मानदेय बढ़ाने की बात कही है। एक जो श्रमिक वर्ग है उसके लिए एक अच्छा इनिशिएटिव बजट में इस बार सेंक्शन हुआ है। हर ज़िले में लेबर अड्डे बनाए जाएंगे। जैसे यहाँ लेबर चौक हमने देखते हैं, अनऑफिशियली है, बना लिया गया है, वहाँ पर सब इकट्ठे होते हैं, आते हैं, लेके चले जाते हैं, जिसका जैसे हिसाब किताब बन रहा है। तो लेबर अड्डा बनाया जाएगा, मतलब ऑफिशियली एक लेबर अड्डा होगा, लेबर चौक होगा। वहाँ पर कैंटीन होगी, वहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था होगी, बाथरूम की व्यवस्था होगी, टॉयलेट की व्यवस्था होगी, ताकि जब वो श्रमिक इंतज़ार कर रहा है कि कोई आए और उनको लेकर जाए तो वहाँ पर वो रहें, बैठे, तो उनके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं। क्योंकि अभी हम जो देखते हैं कि वो कोई चौराहा होता है शहर का, वो भीड़ लगती है और उसमें दिन भर वो बैठे रहते हैं, गैंती लेके, फावड़ा लेके बैठे हैं। कोई आता है उनको बिठा के ले जाता है, तय होता है भाई इतना पैसा, वो कहते हैं नहीं इतना, जितने में भी तय होता है वो लेके वहाँ चले जाते हैं, फिर अपने आप आते हैं। 4 एक्सप्रेसवे की बात हो गई। लखनऊ में कहा गया कि AI सिटी बनेगी और 58 नगर निकाय जो हैं उत्तर प्रदेश के, उनको भी कहा गया है कि उन्हें स्मार्ट बनाया जाएगा। जैसे स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है, तो नगर निकाय को स्मार्ट बनाने की बात की है इस बजट में। अब AI सिटी में क्या क्या होगा ये भी अब जैसे घोषणा हुई है, आगे क्या क्या इसमें होगा वो भी पता चलेगा। MBBS की सीटों पर एक अपडेट है, उसमें कहा गया है कि 1500 सीटें बढ़ाई जाएंगी, जो इस बजट में घोषणा की गई है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कॉलेज की भी बात की गई है। कहाँ है मैं बता देता हूँ एक बार, बलिया और बलरामपुर, जहाँ कहा गया है कि सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बनेंगे। मथुरा वृंदावन कॉरिडोर की हमने बात कर ही ली। तो कुल मिलाकर हाँ, एग्जैक्ट मैं बताऊँ तो 8 शायरी उन्होंने पढ़ी हैं। 8 शायरी पढ़ी हैं। उसका चौपाई भी पढ़ी है, सुनने में आ रहा है। बिल्कुल, रामचरितमानस की चौपाई भी पढ़ी है। कुंभ से शुरुआत की उन्होंने अपने भाषण की, जब बजट भाषण उन्होंने शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने कुंभ का जिक्र किया। और अभी तक ना एक सवाल बार बार उठ रहा था कि महाकुंभ जो है 144 सालों बाद आया है। एक तबका कह रहा था कि नहीं, ये तो बनाई गई बातें हैं। खुद कई शंकराचार्य लोगों ने भी इसका कहा कि ये सिर्फ बनाई गई बातें हैं। हर जो पूर्ण कुंभ होता है उसको कहा जाता है कि 144 साल बाद है। लेकिन यहाँ पर सदन के अंदर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ये कह रहे हैं कि महाकुंभ 144 सालों के बाद आया है। तो यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से हुआ, 53 करोड़ का डेटा उन्होंने दिया है। तभी उन्होंने वो एक श्लोक पढ़ा था, उसमें बताया था कि कैसे कैसे कुंभ से जुड़ा एक श्लोक उन्होंने पढ़ा। तो कुल मिलाकर बजट ये है। जैसे एक अगर हम ये देखें, गुंडा राज का आरोप लगता रहा जब अखिलेश यादव की सरकार थी या इससे पहले,
और भी सरकारें थी, बसपा की सरकार थी, तो कहा गया कि गुंडा राज बहुत पनपा, खासतौर पर अखिलेश यादव की सरकार के समय में। तो उन्होंने कहा कि हमारी जब सरकार आई, जब से हमने कार्यभार संभाला तो परिस्थितियाँ बड़ी ही ख़राब थीं, लेकिन हमने क्या किया, तब वो कह रहे थे कि कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और संग संग मझधार हमें, फिर भी दिखलाया है हमने और आगे दिखा भी देंगे, इन हालातों में आता है दरिया करना पार हमें। तो इस तरीके से हर सेक्टर से जुड़ी उन्होंने शायरियाँ सुनाई। अब इसमें कोई ऐसा मशहूर शायर का कोई शेर तो नहीं है कि जिसमें क्रेडिट देके, क्योंकि जब सदन में जब बातें होती हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं क्रेडिट दिया और मैं देख पा रहा हूँ लोग यहाँ ख्वाब दिखाते हैं, अक्सर हर एक ख्वाब को सच कर दिया है योगी ने, ये भी उन्होंने पढ़ा। ये बेसिकली घरेलू उड़ान को लेकर कहा गया था कि जो वहाँ जो हवाई नेटवर्क है उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बढ़ा है। और आपको याद होगा एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में ये कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ का सफ़र कर सकेगा, इतना हम सुलभ बना देंगे, इतना सस्ता कर देंगे। हालांकि वो बातें हैं और सफ़र जो है वो हिंदी का सफ़र एक चप्पल पहनने वाले के लिए, हवाई चप्पल पहनने वाले के लिए अंग्रेज़ी का सफ़र हो जाता है। तो ठीक है, सरकार की ओर से बजट लाया गया है। और जो हम बात कर रहे थे और आपने बताया भी था कि इस बजट के बारे में आपने बताया था, तो इस बार शिक्षा विभाग को सबसे ज़्यादा बजट जो है आवंटित हुआ है और सबसे कम बजट, मगर अगर हम बात करें 10-11 विभाग, टॉप 11 विभाग है, सबसे कम हाँ परिवहन को 1406 करोड़ का है और शिक्षा विभाग को है 1,63,060 1,06,360 करोड़ का बजट 0.81 है। तो ये बजट है और बजट जो है ये क्लेम किया जा रहा है, हालांकि डेटा अगर हमें देखने की ज़रूरत है, लेकिन जो डेटा आया है उस लिहाज से हम बता रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स में कि ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 2025-26 का जो बजट पेश किया गया है, जो कि है 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। 24-25 के लिहाज से ये करीब 9 से 10% ज़्यादा है। और ये जैसे आपने बताया कि योगी 2.0 जो आई सरकार, उनका ये चौथा और ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। तो कुल मिलाकर अब हम बात करते हैं कि इस बजट को लेकर विपक्ष का क्या रिएक्शन आया। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की हम बाइट सुनवा देते हैं। बेसिकली उन्होंने जो छुट्टा जानवर को लेकर कहा, उन्होंने एक टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि ये छुट्टा जानवर तभी हट सकते हैं जब ये सरकार हटेगी और पूरे हेल्थ विभाग को इलाज की ज़रूरत है। जो अलग अलग जिस तरीके से उन्होंने शायरी के माध्यम से हर विभाग को इंट्रोड्यूस किया कि हम इसके लिए ये कर रहे हैं, तो उन्होंने हर विभाग के लिए एक तंज कसा है। पूरी बाइट हम सुनवाते हैं। जिस सरकार के पिछले कई बजटों को अगर हम देखें तो ये जो बजट हैं, इनके घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं बनता इनका। इस बजट का और इससे पहले बजटों का कोई फोकस नहीं रहा। बिना विजन के बजट आए हैं। कोई रोड मैप तैयार नहीं था सरकार का कि किस दिशा में हम लोगों को उत्तर प्रदेश को ले जाना है, और कोई क्लैरिटी नहीं है बजटों में कि हम किसान या जो बेसिक चीजें हैं, लोगों की जरूरतें हैं, उनको कैसे किया जाए। ये बजट एक बड़े घोटाले की पटकथा है। अगर यही विकास है तो जनता को अंधकार से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं इस बजट को पूरी तरह से खारिज करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि अगली बार जुमलों के किताब की बजाय जनता की ज़रूरतों के बजट बनाए। 2027 में जनता के हित में हम बेहतर बजट लाएंगे। बजट में लफाजी बहुत, जनता के लिए कुछ नहीं। बस मुझे इतना ही कहना है। और भी कुछ विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाएं हैं, हम विकास से जानते हैं क्या है। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की और बसपा के सुप्रीमो मायावती, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने इस बजट पर रिएक्शन दिया है। वो लिखती हैं कि बजट महंगाई, गरीबी,
बेरोजगारी पिछड़ेपन को दूर करने, आम जनता की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में विकास कैसे संभव है? कुल मिलाकर यूपी सरकार का बजट भी पेट भरे मध्यम वर्ग के तुष्टीकरण वाला है, जबकि ये सरकारों का दायित्व करोड़ों परिवारों की दरिद्रता को दूर करके सुख चैन पहुंचाना होता है, लेकिन बजट में ऐसा ना होना चिंतनीय है। तो ये बजट की अभी तक जो बड़ी बातें सामने आई हैं वो हमने आप तक पहुंचाई। डीप स्टडी हो रही है बजट पे, और कुछ भी निकलता है काम का हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे है राशिद, मैं हूं नीरज, और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।